दोस्तों हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए हैं। IMP सवाल है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको पूरा अंत तक वीडियो से जुड़े रहना है दोस्तों। आपको पूरा अंतिम से लेके बताएंगे, पूरा अच्छा से समझना होगा दोस्तों। 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका एग्जाम भी कम दिन बचा है दोस्तों। चलिए, आपको यहाँ पे देगा आपको आरेख या ग्राफ खींचे, यहाँ पे आरेख या वैसे दे दिए आपको समझने के लिए दोस्तों। यहाँ पे देगा आपको आरेख खींचे, आरेख नहीं देगा तो ग्राफ खींचे दे देगा, या ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे खींचना है दोस्तों। यहाँ पे आपका सवाल दिया है दोस्तों। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा दोस्तों। अगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, उसको भी अच्छा से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो पूरा अच्छा से बताएंगे। देखिए सवाल दिया है 5x + 7y = 50 दिया है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। इसको पहले समीकरण क्या 1 मान लेंगे। और देखिए दूसरा दिया 7x + 5y = 46 दिया है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आपको पहले ग्राफ नहीं खींचना है, एग्जाम में आपको दे दे तो पहला इसका समीकरण निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे खींचेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से लिख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया आपको वही उतार लेना है। यहाँ पे समीकरण 1 क्या दिया आपका 5x + 7y = कितना दिया है 50। इसको समीकरण 1 यहाँ पे भी लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिए अभी तक। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे करेंगे 5x बराबर या 7x बराबर, यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों। तो करेंगे 5x = 50, यहाँ पे पहले से था आपका 50 वैसे था। यहाँ पे देखिए 7y आपका प्लस में था, इधर आके माइनस में 7y हो जाएगा। यहाँ तक समझ में हो गया। तो अब x बराबर करेंगे हम, तो 50 - 7y हो जाएगा बटे, इधर ही गुणों में था इसके साथ 5, तो इधर भगा में आ जाएगा। इधर भगा में रहेगा तो इधर गुणों में आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ से आपका 100y का मान निकलेगा। 100y का मान आप 2 ठो निकाल सकते हैं या 3 ठो। 2 ठो निकालिएगा तो 100y का मान आंसर आएगा, 3 ठो निकालिएगा तो आंसर आएगा। हम 2 ठो निकाल के आपको बताते, x यहाँ y, यहाँ पे इधर आपको मान निकालने के लिए बताते हैं। चलिए दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे हम y के जगह पे क्या रखें, y के जगह पे हम क्या रखें जो आपका मान निकल जाए। माइनस में रखें या प्लस में, आपका मान निकलना चाहिए दोस्तों। तो हम y का मान यहाँ पे रखते हैं कितना, y का मान हम 3 रखते हैं। तो 50 दिए हैं, माइनस करते हैं तो 7 × 3 रखते हैं हम। y का मान बटे में 5 है तो 5 डाल देते हैं। तो 7 को 3 में पढ़िए तो कितना होगा 28 होगा, 21 होगा, सॉरी दोस्तों 21 होगा। 50 - 21 कीजिए और बटे 5 कीजिए। अब 50 में से 21 घटा दीजिए आप। यहाँ पे घटा के देखिए 10 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, नहीं सॉरी दोस्तों 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, 29 आया दोस्तों। तो 29 में से अब क्या कीजिए, 29 में से y का मान 29 में से अब नहीं गति हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा मान अब रख के टेपते हैं। हम y का मान 5 रखते हैं। y का मान यहाँ पे 5 रखे। आपको पूरा रफ में उधर करके देख लेना है, रफ को कॉपी देगा एग्जाम में। तो यहाँ पे 5 रखते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 35 हो जाएगा। 7 × 5 = 35। अब 50 में से आपको 35 घटा के देखना है। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बच जाएगा 15/5 हो जाएगा। यहाँ पे आप करिएगा तो कटेगा 3 बचेगा आपका, कितना आ जाएगा 3। आपका जितना मान रखे थे y का मान 5 रखे थे यहाँ पे, और x का मान कितना निकला, x से बराबर आपका निकला 3 हो गया। अब दूसरा मान रखते हैं अपने मन से, फिर अपने मन से रखना है दोस्तों। फिर यहाँ पे हम रखते हैं 50 - 7 गुना क्या रखे यहाँ पे अपने मन से मान, अपने मन से रखना है दोस्तों। हम अपने मन से यहाँ पे रखते हैं -4 रखते हैं, नहीं तो 4 नहीं रखते, छोड़ देते दोस्तों और कुछ रखिए, इससे नहीं निकलेगा आपको। तो हम अपने मन से 10 रखते हैं, 10 रख के चलते हैं, प्लस वाला 10 रखते हैं और बटे 5 करते हैं। अब चलिए आगे, यहाँ 50 हो जाएगा आपका 10, यहाँ माइनस था, माइनस पहले से 10 को 7 में पढ़िएगा तो 70 हो जाएगा, बटे 5 कीजिए और घटाइएगा तो माइनस वाला आपका 20 बच जाएगा और बटे 5 कटाइए, इससे कटाइए आपका कितना 4 मतलब में कट जाएगा, माइनस वाला 4 बचेगा। तो
यहाँ पे माइनस वाला 4 आपका वाई एक्स का मान आया और वाई का मान रखे थे कितना 10 प्लस वाला, यहीं से आपका मान निकल गया दोस्तों। यहाँ तक तो आप सीख गए। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 में या 2 से कीजिए। 2 से समीकरण 2 क्या दिया है, 7x + 5y बराबर 46 दिया है। इसको समीकरण 2 यहाँ पे भी कर दीजिए। कर दिए। अब यहाँ पे भी वैसे कीजिए। 7x यहाँ पे आपका वैसे रहेगा जैसे यहाँ पे किए, तो यहाँ पे 46 पहले से था, 46 कर दीजिए। इधर ही प्लस में, इधर आके माइनस में 5y हो जाएगा। फिर कीजिए यहाँ पे कर दीजिए। अब x बराबर कर दीजिए, तो 46 - 5y होगा और बट्टे में 7 इसका होगा। इधर गुणों में था, इधर आके भगा में, इधर भगा में रहेगा, इधर आके गुणों में हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मान निकालने के लिए सिखाते हैं आपको दोस्तों। अपने मन से मान रखिए, पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पॉइंट में इसका 5 अंक अथी करके लेना है, तो आपको चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकालते हैं, फिर इधर ले लेते हैं जगह। अब यहाँ वाई का मान रखिएगा तो एक्स का मान अपने निकल जाएगा, ये तो पहले बता चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं यहाँ पे। अब रखिए वाई का मान हम क्या रखें, वाई का मान अपने मन से यहाँ पे रख के थे। वाई का मान हम 5 रखते हैं, तो 46 - 5 × 5 बटे 7 हो जाएगा आपका कितना, 25 हो जाएगा। 46 में से 25 घटाइए तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 21 बटे 7 आ जाएगा। तो कितना बचे मतलब में कट जाएगा, 3 मतलब में आपका कट जाएगा। तो कितना आ गया आपका 3 आ गया आपका एक्स का मान, और जो रखे थे वाई के जगह पे 5 आ गया। फिर एक ठो मान और निकालना है, तो अपने मन से 46 - 5 गुना क्या रखे अपने मन से, अपने मन से हम क्या रखे वाई का मान, हम अपने मन से -2 रखते हैं वाई का मान और बटे 7 करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 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 आपका प्लस हो जाएगा, 46 + 10 हो जाएगा बटे 7 कीजिए। तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो आपका हो जाएगा 56 बटे 7। तो कटेगा 8 मतलब में आपका कट जाएगा दोस्तों। 8 आ जाएगा आपका एक्स का मान, और रखे थे कितना -2 रखे थे। देखिए यहाँ पे वाई का मान 2 हो गया। यहाँ से आपको एक्स और वाई समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकल चुका है दोस्तों। अब आपको यहाँ तक ही समीकरण निकल गया, तो आप तब जाके वहाँ पे एग्जाम हॉल में आके ग्राफ खींचेगा, नहीं तो ऐसे आपका गलत भी हो सकता है। 1 पेज ही देता है वहाँ पे दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कैसे यहाँ पे ग्राफ खींचना है दोस्तों। अब समीकरण 1 से पहले जाके देखेंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए आपका मूल बिंदु पूछेगा एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो मूल बिंदु आपका 0,0 होता है हमेशा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका y हो जाएगा ऊपर में, और इसी के नीचे में हो जाएगा आपका y डैश, और इधर आपका x हो जाएगा दोस्तों। इसी के सीधिया में आपका x डैश हो जाएगा। तो ये आपका x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, जो यहाँ से आपको अभी मिलेगा। देखिए यहाँ पे x का मान कितना है 3, तो हम x का मान ई वाला लेंगे। यहाँ पे x का मान 3 है, यहाँ पे बिंदा दे देंगे थोड़ा सा। फिर y का मान कितना लेना है, प्लस वाला है। देखिए प्लस वाला ऊपर जाता है, तो y का मान 3 है, तो प्लस वाला इसी के सीधिया में जाएंगे, 5 के सीधिया में 5 है y का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। और क्या क्या पहले x का मान लिखाता है दोस्तों, पहले x का मान लिखेंगे। पहले x का मान लिख देंगे, कितना है 3,5 यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब लेना है y का मान 10 है, x का मान -4 है। -4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है -4, x वाला -4 यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे है। और y का मान कितना है, प्लस वाला 10 है, इसी के सीधा ऊपर जाना है 10 के पास, प्लस वाला 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे है, यहाँ पे कर दीजिए। और क्या पहले x का मान लेना है -4, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसी के सीधे आ जाएगा 4, माइनस वाला 4 है ना यहाँ पे, x का मान तो माइनस वाला 4 लिए यहाँ पे, और इसी का y का मान 10 है, इसी के सीधे 10 के पास जाना है, यहाँ पे 10 है। अब देखिए यहाँ पे ले लिया आपका, यहाँ पे अब मान बैठाना है, तो पहले x का मान बैठता है तो -4,10 हो जाएगा। अब स्केल रखना होगा, इसके लिए स्केल रख के आपको खींच लेना है, स्केल लेके एग्जाम में जाना ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे रखना है, इसके सीधिया अच्छा से पॉइंट पे जाके कटना चाहिए। आप कलम से बनाइए या अथी से पेंसिल से, आपसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, गलती नहीं होना चाहिए। आपका 5 नंबर का सवाल है दोस्तों। यहाँ से रख के आप यहाँ से खींच लीजिए, आराम से खींच लिए। यहाँ से आप यहाँ पे समीकरण क्या लेके करे थे, यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं। क्या समीकरण, 5x + 7y = 50 है, और समीकरण 1 कर दीजिए इसको। अब समीकरण 1 से निकल गया आपका मान। अब समीकरण 2 में जाएंगे दोस्तों।
समीकरण 2 में देखिए x का मान 3 है, x का मान 3 यहीं पे है, फिर y का मान कितना है 5 है, 5 यहीं पे है। तो फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कितना 3,5। फिर x का मान 8 है, आपका 8 यहाँ पे है, यहाँ पे कर दीजिए। फिर y का मान कितना है आपका, y का मान -2 है, तो -2 नीचे में आया है y का मान, तो इसी के सीधा में यहाँ पे है आपका -2, यहाँ पे कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका -2,8। नहीं दोस्तों, पहले बोले थे x का मान लिखा था, तो 8, हो जाएगा आपका 8, -2, 8, -2 हो गया यहाँ तक। यहाँ से फिर स्केल धर के यहाँ से आप मिला लीजिए, यहाँ से अच्छा से पॉइंट पे मिलना चाहिए दोस्तों। पॉइंट पे मिल जाए तो इसे खींच लेना है दोस्तों। यहाँ से खींच लिए तो आप यहाँ पे x और y का मान निकालना है इससे, तो x और y बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे y के सीधा पे कितना पे कटा है 5 पे, 5 लिख दीजिए y का मान, और इसी के सीधा x पे जाना है, तो x का मान कितना है 3 लिख दीजिए। आपका यहीं से x और y का मान निकल गया दोस्तों। तो आपका इससे पूछ सकता है आपको कोठी किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं दोस्तों। तो आप ये दोनों में आपका कोठी कौन हो जाएगा और भुज कौन हो जाएगा आपको पता नहीं है, तो x अक्ष को निर्देशांक को हम भुज कहते हैं दोस्तों। x अक्ष जो होता है x बड़ा उसको भुज कहते हैं, y बराबर y को आप कोठी कहते हैं, y अक्ष को आप कोठी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको ये भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव में मूल बिंदु भी पूछ सकता है, तो आपका 0,0 होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। मूल बिंदु हमेशा कितना होता है 0,0 होता है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया तो वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कैसा लगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको पूछेगा भुज क्या है, तो भुज x बराबर आपका 3 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। तो ये पूछेगा तब बताना है दोस्तों, नहीं पूछेगा तो नहीं बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपका आंसर हो गया दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। आपका 5 नंबर का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। IMP सवाल है दोस्तों, VVI सवाल है दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए IMP सवाल है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले दोस्तों।